चाचा चौधरी और रहस्यमयी लड़की। एक दिन सुबह चाचा चौधरी के घर। कहाँ जाते हो? वो आदमी साबू के आगे हाथ जोड़कर बोला, मुझे चाचा चौधरी से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। अभी बहुत सवेरा है, वो सोकर नहीं उठे। मगर कहा जाता है कि दिन हो या रात चाचा चौधरी से कभी भी मिला जा सकता है। इधर घर के अंदर चाचा चौधरी। अरे कहाँ चल दिए? अभी तो सूरज नहीं निकला। बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं बिनी, शायद कोई मुझसे मिलना चाहता है। इतना कहकर चाचा चौधरी कमरे से बाहर की ओर चल दिए। चाचा चौधरी को देखकर वो व्यक्ति चाचा चौधरी की ओर दौड़ा। चाचा चौधरी मेरी मदद करो। और वो चाचा चौधरी के पैरों में गिरकर बेहोश हो गया। वह बेहोश हो गया है। चाचा चौधरी ने उस व्यक्ति के मुंह पर पानी के छींटे मारे। वह होश में आ रहा है। उस आदमी के होश में आने पर, ओह घबराओ नहीं, बताओ क्या हुआ? एक अत्यंत सुंदर लड़की, जैसे कोई अप्सरा आसमान से उतरी हो। मेरा भाई गोकुल उस पर मोहित हो गया। फिर गोकुल मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। ये सुनकर साबू जोर से हंस पड़ा। अच्छी फिल्मी कहानी है। साबू चुप हो जाओ, मुझे पूरी बात सुनने दो। चाचा चौधरी दोबारा उस व्यक्ति से मुखातिब हुए। मुझे पूरी बात बताओ। मैं और मेरा भाई गोकुल दूसरे कस्बे में हाट पर माल बेचने जाते थे। दिन भर माल बेचते और शाम को अपने गांव लौट आते। एक दिन हाट पर नौटंकी आई हुई थी। हम दोनों ने उसे देखने का फैसला किया। नौटंकी देखकर जब लौट रहे थे तो रात अधिक हो चुकी थी। नौटंकी अच्छी थी, हाँ, मगर अब जब रात के अंधेरे में गांव तक पैदल चलना पड़ेगा तो नानी याद आ जाएगी। हम दोनों चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। भाई क्यों ना हम जंगल में रात काट लें, सवेरे घर चले जाएंगे। ठीक है गोकुल। एक पेड़ के नीचे हम भाइयों ने अपना सामान रखा और सोने की तैयारी करने लगे। तभी सामने के एक पेड़ से आंखों को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली और हमने देखा कि एक अत्यंत रूपसी कन्या पेड़ पर बैठी है। क्या डर गए? तुम कौन हो? पेड़ पर क्यों बैठी हो? मैं तरु कन्या हूँ। वो रूपसी कन्या आगे बोली, वर्षों से पेड़ पर इस इंतजार में बैठी हूँ कि कोई नौजवान आए और मुझे उतारकर अपने घर ले जाए। मेरा भाई गोकुल ये सुनकर तुरंत बोल पड़ा, मैं आता हूँ, तुम्हें पेड़ से उतारकर तुमसे शादी करूंगा। गोकुल वहां मत जाओ, वह मिर्ग मारीचिका है, एक धोखा है। मुंह में अंधे मेरे भाई ने एक न सुनी और उस सुंदरी को पाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसकी चीख सुनाई दी और वो लुप्त हो गया। बचाओ! उसके बाद मैं बेतहाशा भागा जब तक कि मैं यहाँ नहीं पहुंच गया। सब्र करो, आज रात हम गोकुल को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। रात को साबू, चाचा चौधरी और वो व्यक्ति, चलो हमें वो जगह बताओ जहां गोकुल विलीन हो गया था। चाचा चौधरी उसी जगह पर जाकर आराम करने लगा कि तभी एक चकाचौंध तेज रोशनी ने उसका ध्यान खींचा। ओह, तेज रोशनी! पेड़ के ऊपर वही रहस्यमय लड़की बैठी हुई थी। तुम? मैं तरु कन्या हूँ, अरसे से इस पेड़ पर बैठी हूँ। जो कोई मुझे पेड़ से उतारेगा उससे मैं शादी करूंगी। तुम बहादुर हो, एक अबला को मुसीबत से बचाओ, मुझे नीचे उतारो। खूबसूरत औरत, कूदो, अपने आप जमीन पर आ जाओगी। इतनी ऊंचाई से अगर मैं कूदी तो क्या मेरी हड्डी पसलियां न टूट जाएंगी? हाँ, तुम अक्लमंद हो। अच्छा, जाकर मैं सीढ़ी लाता हूँ। क्या बेवकूफों सी बात करते हो? उधर तुम सीढ़ी लेने गए, इधर कोई दूसरा आकर मुझे ले जाएगा।
तुम ठीक कहती हो, एक और रास्ता है तुम्हें नीचे उतारने का। चाचा चौधरी साबू की ओर मुड़कर बोले, साबू, इस पेड़ को उखाड़ दो। साबू ने आगे बढ़कर उस पेड़ को अपनी जकड़ में ले लिया तो तरुकन्या चिल्लाई। साबू ने एक झटके में उस पेड़ को जमीन से उखाड़ दिया। बाप, या! पेड़ के जड़ से उखड़ते ही उसके जड़ के नीचे गहरे गड्ढे में कई इंसान थे। उन इंसानों में से एक गोकुल भी था। भाई गोकुल, हम आजाद हो गए। सभी व्यक्ति अपने अपने घर की ओर चल दिए। सबके जाने के बाद पेड़ का तना खोखला था, जिसे लड़की ने पत्तों से ढक दिया था। जो कोई ऊपर चढ़ता था, खोखले तने से होता हुआ नीचे गड्ढे में गिर जाता था। हैं? लड़की खोखले पेड़ में क्यों नहीं गिरी? इसका जवाब तरुकन्या देगी। दरअसल मैं एक गरीब और अनाथ लड़की थी। मेरे जेवर नकली हैं। राहगीरों को लूटने का मुझे ये आसान तरीका लगा कि मैं तरुकन्या बन जाऊं। जब राहगीर खोखले पेड़ में गिर जाता था तो मैं उसका सामान बटोर कर घर चल देती थी। तरुकन्या आगे बताती है, मैं रात को रस्सी की सीढ़ी से पेड़ की शाख तक चढ़ती थी, फिर रस्सी की सीढ़ी को ऊपर खींच लेती थी। रात का अंधेरा और घने पत्ते रस्सी की सीढ़ी को छुपाने में मदद करते थे। और वो आंखों को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी इस टॉर्च की थी। अंधेरे में राहगीर का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये उपयोगी थी। चाचा चौधरी तरुकन्या से कहते हैं, लूट का सामान वापस कर दो और गोकुल से शादी कर लो। ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। ये सुनकर तरुकन्या खुश हो जाती है। मैं भी यही चाहती हूँ।